सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हमारे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस वजह से हम इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं और इसमें निवास करने वाले लोग आर्य थे, चूंकि इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सिंधु सभ्यता के बाद हमारे भारत भूमि पर पनपी एक नई सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो जो ये सभ्यता थी, इसका विकास क्रम जस्ट उलट थी। इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद में ये बसने वाली वैदिक सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ के लोग देश विदेश से कभी व्यापार किया करते थे। अब यहाँ मात्र लोग पशुपालन और कृषि पर भी निर्भर थे। अतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के अपेक्षा कम विकसित लोग थे। लेकिन जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे पहला सभ्यता माना जाता था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य स्रोत था पेशा का, वो पशुपालन और कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1750 से आते आते अंत हो जाती है। उसके बाद वैदिक लोगों का आगमन होता है हमारे भारत के पश्चिमोत्तरी भाग में। इनकी कबीलाई जिंदगी हुआ करती थी। ये कबीलों में रहते थे। यहाँ कोई राजा नहीं होता था। इनकी कबीला होती थी और कबीलों का सबसे हेड ऑफ मैन वो होता था जिसके पास गाय सबसे ज़्यादा होती थी। चूँकि इनकी मुख्य पेशा थी वो थी गौपालन और कृषि। चूँकि कृषि उनका द्वितीय पेशा थी, इतना एडवांस कृषि नहीं थी, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में बसे हुए थे वहाँ कृषि योग्य भूमि तो थी नहीं। और यहाँ सबसे ज़्यादा इस वजह से इन लोग के पास सबसे ज़्यादा गायों का गौ पालन पर ज़्यादा महत्व दिया गया था, यानी पशुपालन पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय था 1500 BC से लेकर 1000 BC, चूँकि इस समय में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक का काल था 1000 BC से 600 BC। इस दौरान सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। यानी पूरा मिलाकर यूँ कहा जाए तो इस समय में वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचनाएं बहुत जोरों शोरों पर हो रही थी। आर्य कौन थे, इसके बारे में बहुत से विद्वानों का मतभेद है। कुछ का कहना है कि ये भारत के ही मूल निवासी थे, जो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात ये नगरीय जीवन से उलट ग्रामीण क्षेत्रों में आकर अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू की। और कुछ लोगों का मत है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। पर जो भी हो, ये हमारे यहाँ आए थे और अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए गए। अगर वैदिक सभ्यता में हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इनका सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। ये लोग इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते थे। वर्षा के देवता भी मानते थे इनको, और अग्नि देव भी थे इनके सर्वश्रेष्ठ देवता। लेकिन सबसे प्रिय देवता इनका इंद्र थे। इन्हें लोहा की ज्ञान नहीं थी। ये खेती करते थे लकड़ी की हल से, लकड़ी की फल से। वैदिक सभ्यता के लोगों के 10 अथवा 10 यु, 10 अथवा 10 यु। अकर्मण, ये वैदिक क्रियाओं को न मानने वाले को अकर्मण कहते थे। अदेयु, वैदिक देवताओं को न मानने वाले को अदेयु कहते थे। अज्यवन, यज्ञ विधि को न मानने वाले को यज्ञ जीवन बोलते थे। मृदुवाक बोलते थे अपरिचित भाषी बोलने वाले को। शीशन देवा लिंग पूजक को कहते थे। ऋग्वेद में देखा जाए तो अफगानिस्तान की 4 नदियों के बारे में वर्णन मिलती है। कुभा,
क्रुमु, गोमती, सुवास्तु, इन चारों का वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। आज की वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे की जो भाग है यानी उत्तर वैदिक काल हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेसन में पढ़ेंगे।